मानती है कि नहीं? सही से नहीं माना वाली तब वो लोग बानी ना मानिए तब के बोलावल जाए। वो दुनिया की माना वाली दुनिया का बात का बात नहीं मानेंगे तो तीसरा शादी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज एक ऐसे शख्सियत का फ़ोन आया था हमारे नंबर पे जो पटना से चल के आ रही हैं। उनका नाम है निभा सिंह। आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस समय लगभग 5:30 बज रहा है। बताई हैं कि 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँचेंगे। जैसे ही वो पहुँच रही हैं तो हम आपको उनका कौन है, कैसे आई हैं, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे। तो विश्वास नहीं करेंगे कि वो हमारे जैसे गरीब आदमी घर आ सकती हैं। मैं आज इतना खुश हूँ कि उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। उनका नाम है निभा जी। देख लीजिए इनको, ये आई है हमारे मदद में। आज ये जब आई तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। सपना जैसा लग रहा था मुझे कि मैं लग रहा था कि ये सच में नहीं आई हैं। लेकिन जब आई है, इनका व्यवहार ऐसा है कि अगर आ जाएंगी, आपसे मिलेंगी तो लगेगा कि कई साल 2-4 साल पहले से मुलाकात हुई है। इस तरह से फैमिलियर ये रहती हैं कि इनसे अगर पहली मुलाकात के बाद 10 मिनट के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आप पहली बार मिले हैं। इनसे बहुत देर से बात हो रही थी तो हम सोचा है कि आप लोगों से भी इसे कुछ पर्चा करवा दें। ये अपने पूरी टीम के साथ आई है हमारे मदद में। भैया थोड़ा सा आप भी आ जाइए। इनका स्टोरी ऐसा है ना कि जब ये मुझे सुनाई अंकल के माध्यम से पता चला तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। देखिए माइक भी है इनके पास। एक्चुअल में एक ब्लॉग बना रहे हैं, पूरा व्यवस्था करके पूरा रखे हैं व्यवस्था भैया। है। और इनके घर में एक ऐसा आइटम है ना कि क्या बोले आपसे, 85 साल का यूट्यूबर पूरे भारत में नहीं मिलेगा। देखिए वहाँ पे 85 साल का यूट्यूबर है वो। मतलब निभा जी एकदम ये बात सुनी और मजबूर हो गई यहाँ आने के लिए, है ना? अरे भैया हमको तो नहीं लग रहा था कि आप लोगों जैसे शख्सियत हमारे दरवाजे आएंगे, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा, आप लोग आए हैं। अब अगर इस तरह से सहयोग करेंगे तो मैं भी समाज में जी लूंगा। एक विकलांग को किस तरह से लोग बहिष्कृत करते हैं। देखिए हम भी कुछ बोलेंगे कि विकलांग हैं, 2 पत्नी है। हालांकि इनका सिचुएशन ऐसा हुआ था कि जो पहली पत्नी है वो शादी के 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि इनको दूसरी शादी करनी पड़ गई, क्योंकि माता पिता बहुत बुजुर्ग है, कोई सेवा करने वाला नहीं था। इनकी जो माँ है उनका पैर टूट गया था। मतलब ऐसा कंडीशन हो गया कि शादी करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। और ये बेचारे विकलांग हैं, इनके पैर में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं और व्हील चेयर का सहारा लेते हैं, डंडे का सहारा लेते हैं। अब सोचिए कि ये जो निशा है, लड़की है, बहुत कम उम्र है, मात्र 25 साल है। और ये यूट्यूब के माध्यम से और सब परिवार के सपोर्ट के माध्यम से कुछ पैसा अर्निंग करना चाहती है। हमें पता चला कि भैया ऐसा चीज है, तब तो कुछ नहीं है, मिलना जरूर है इन लोगों से। क्योंकि अगर हम इन लोगों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? क्योंकि अगर आप लोग प्यार दोगे तभी ऐसे लोग जो है ना वो समाज में रह सकेंगे। क्योंकि ये कहीं नौकरी नहीं कर सकते, ये महिला घर संभालने वाली, ये कहाँ जाएगी? तो YouTube ऐसा माध्यम हो गया है कि लोग पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा करके घर अपना परिवार चला सकते हैं, वो भी घर में रह करके, कहीं जाना भी नहीं है, घर में रह करके कमा सकते हैं। और ये जो दादाजी हैं, मतलब इनका स्टोरी आप सच बता रहे हैं, आपको तो ऐसे भी आप देखते होंगे, जो नहीं देखते हैं वो देखिए। क्योंकि इनका स्टोरी सुन करके तो हमको ऐसा लगा कि ये एक्टिंग करते हैं। बताइए इतना उम्र है, 85 साल उम्र है, लेकिन इनको पता है यूट्यूब का पावर, एक्टिंग चालू, यूट्यूब का पावर। बोलते हैं कि और वीडियो बनाइए ना, ये बोलते हैं वीडियो खत्म और बनाइए, है ना? देखिए जैसे इनके अंदर एक भाव है कि ये जैसे सोचते हैं अगर कुछ भी दुनिया का कोई काम सुन लेंगे कि अगर ये कर देंगे तो मुझे आराम हो जाएगा, तो उसको ये उम्र नहीं देखते हैं, उसको करने का प्रयास करने लगते हैं कि इसको करें हम, ताकि हमें आराम हो जाए। वीडियो सुने कि नहीं, वीडियो बनाने पे हमें आराम हो जाएगा, हमको पैसा मिलने लगेगा। तो ये वीडियो एकदम सुबह हो जाता है, बनाने लगते हैं, एकदम परेशान कर देते हैं, बनाओ। शाम को पूछते हैं कि ये बताइए पैसा आया है कि नहीं, तो झूठ बोलना पड़ता है, कह देते हैं कि नहीं आया है, तो खुश हो जाते हैं। ऐसा कीजिए कि इनको अपने पापा से झूठ नहीं बोलना पड़े। गलती से अगर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए इस चैनल को। निशा का चैनल है, इनके ससुर जी इनको सपोर्ट करते हैं, सबके घर में नहीं मिलेगा। अच्छा क्या है हम लोग के लिए इंतजाम, क्या मंगाए हैं ये?
ये देखिए दोस्तों, ये निभा सिंह जी के लिए स्वागत में एक बहुत देसी आइटम है, और ये है घुले हुई सत्तू की लस्सी, और ये है छाछ। और इतना ओरिजिनल, धरती का सबसे प्राकृतिक ऑर्गेनिक ड्रिंक है ये, कभी कोका कोला में नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल पीना है, पिलाइए। हम लोग तो इंतजार है। पीना है। अच्छा पीना है। चाहिए। चलिए हम छाछ पी लेते हैं। जिसको सत्तू की लस्सी पीना है वो सत्तू की लस्सी पी ले। थोड़ा सा वाह, ऐसा पी मतलब इतना जो मतलब कलर है, ऐसा कभी पिए ही नहीं है शायद हम। एक गांव पहली का बार है। हम पी रहे हैं। गांव का है ना, शुद्ध चीज। खट हो गया होगा थोड़ा। घर की भैंस का है ना। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा अंदर। समझो कि सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा हो गया। बहुत खट्टा है, बहुत। हाँ, ये सुबह का है ना, लेकिन पानी- बहुत फायदा करेगा। आप एकदम समझ बहुत लीजिए कि बहुत तौर बेनिफिट, करके। डाइजेस्टिव है। हम्म, डाइजेस्टिव है, और अंदर शरीर के एकदम- में अरे ठंडा रहता ना पानी ले आओ। बहुत खट्टा है। ज्यादा होगा तो मत बहुत पीजिए। खट्टा है ना। है। तो नमक डालो ना थोड़ा। नमक और डालिए ना। चम्मच ले आओ, भूरे खाते ना पे चम्मच वाले जाओ। नमक तो इधर कम ही नहीं था, इधर पानी मिला था। जैसे हम फ्रिज नहीं रखे, फ्रिज में रहता तो खट्टा नहीं। अरे दीदी, होता। इनको कोई पूछिए। ए महाराज माठा खट ना रहता। इनके ब्लॉग में सब जानता है उनको। अच्छा, हम लोग ब्लॉग में नहीं जानते, इनके ब्लॉग में सब जानते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अच्छा दादा, दादी से मिलवाइएगा। दादी से मिला कर, दादी से। काकी कहाँ बड़ी काकी? माता जी के पूछा थी, माता जी के। भूल गए हैं, भूल गए हैं। चलिए ठीक है। क्या? दादी से मिलना का हाल बा काकी? अच्छा, ये दादी जी हैं। क्या हाल बहु चाल मानती है। हैं? आप वीडियो नहीं बनाती हैं? इधर आई, उसको उधर ले। अच्छा अच्छा, दादाजी खूब वीडियो बनाते हैं नहीं? है ना। और आपको कोई वीडियो नहीं बनवाता है? और कौन को तो ज्यादा बढ़िया बा, छोटकी की बड़की? दोनों बढ़िया बा। दोनों माने ली। ना मनिया तो का कर मानती है कि नहीं? सही से नहीं बताइए। माना वाली तब हुआ लोग बानी ना मनिया तब के बोलावल जाए। वो दुनिया की माना वाली दुनिया का बहुत का बा। नहीं मानेगी तो तीसरा शादी करो। दोस्तों, वो जब मुझे पता चला कि ये निभा जी आ रहे हैं तो हम बहुत डर रहे थे कि बड़े आदमी होंगी तो कैसे व्यवस्था बनाएंगे, कहाँ उनको रखेंगे। लेकिन वो लोग पति पत्नी दोनों लोग थे और पूरी उनकी टीम थी। इतना बड़े दयावान विचार के वो लोग हैं कि आने के बाद मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि इन लोगों से मैं पहली बार मिला हूँ। वो बहुत कुछ हमें दे के गए हैं, कुछ गिफ्ट भी दिए थे जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने करूं, लेकिन वो मना कर दी कहीं कि नहीं, जो चीज़ दिया जाता है उसको पब्लिकली नहीं किया जाता है, आप इसको स्वीकार करिए और अपने पास रखिए। बस इतना मान के चलिए कि ऐसा गिफ्ट है कि मुझे मेरे साथ जीवन भर वो रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आज जो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भाई नए हैं हमारे चैनल में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।